भाभी का फिगर 32 बाई 28 34 का है। वह बिल्कुल दूध जैसी गोरी है। उनकी हाइट औसत लड़कियों के जितनी ही है। निशा, भाभी की नाभि बहुत गहरी और मस्त है। पिछले दोनों हिस्से बाहर की तरफ निकले हुए हैं। कुल मिलाकर भाभी एक बम है। उन्हें कोई भी एक नजर भरकर देख ले तो गारंटी से उसका अरमान जाग जाएगा। उसका मन करेगा कि इन्हें यही पटक कर गुफा में पानी निकाल दूं। बात तब की है जब हमारे घर में एक फंक्शन था। सारे घर के लोग इधर उधर अपने अपने कामों में व्यस्त थे। मेरा और भाभी का घर एक 100 मीटर की दूरी पर था और फंक्शन का स्थान घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं और भाभी दोनों आपस काफी क्लोज थे। दोनों में खूब मस्ती मजाक होता था। मस्ती करते करते कई बार मैं उनके पल्लू उठा देता था, लेकिन वह सब देखकर भी कुछ नहीं बोलती थी। मुझे भी पता था कि भाभी अभी पैकमाल है और वे भी मेरी तरह अंदर से खुद बहुत अकेली महसूस करती हैं। जैसा कि मैंने लिखा कि घर के सब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे। भाभी के ससुर यानी मेरे अंकल ने मुझे घर से कुछ सामान लाने को बोला। यह काम उनके घर जाकर करना था। घर पर ताला लगा हुआ था, तो अंकल ने मुझे चाबियां का गुच्छा पकड़ते जल्दी से काम करके वापस आने को कहा। मैं सामान लेने उनके घर की तरफ चल दिया। उनके घर के अंदर जाने में कुछ ऐसा था कि बीच में एक गैलरी जैसी है और आजू बाजू में सबके कमरे हैं। मैंने जैसे ही गेट खोला और गैलरी में आया तो मुझे कुछ आवाज आई, लेकिन मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया और आगे को बढ़ गया। कुछ ही पल के बाद फिर से वही अजीब सी आवाज मुझे वापस सुनाई दी। तब पता चला कि घर पर भाभी है, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। बस चुपचाप उनके कमरे के पास पहुंचा तो वहां मुझे अजीब सी आवाज आ रही थी। मुझसे रहा ना गया तो मैंने की होल से देखा। अंदर का नजारा देखकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि भाभी छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपनी फोटो और वीडियो बना रही थी, किसी को सेंड करने के लिए। हॉट भाभी की यह दशा देखकर मेरा मन तो हुआ कि कमरे के अभी अंदर जाकर उनकी गुफा की खुदाई करने लगूं, लेकिन अंकल ने मुझे सामान जल्दी लाने को कहा था। मुझे देर होती लग रही थी तो मैंने सोचा कि इस काम में जल्दबाजी ठीक नहीं है। भाभी को तो कभी भी ले लूंगा। मैं उनके कमरे से दूर हो गया और उनको आवाज दी, भाभी आप घर पर ही हो क्या? वह एकदम से सहमी सी आवाज में बोली, हाँ। तुम कब आए? मैंने कहा, मैं बस अभी ही आया हूं, अंकल ने सामान लाने को बोला है। भाभी ने अपने कमरे का दरवाजा खोला और मैंने ने देखा कि वे अपना हाथ छुपा रही थी, लेकिन मैंने देखा हाथ की उंगली में कुछ लगा हुआ था। मैं सामान्य भाव से बोला, यह सामान चाहिए। उन्होंने कहा, 1 मिनट रुको, मैं अभी आई वॉशरूम से। भाभी वॉशरूम चली गई, लेकिन वे अपने फोन को बेड पर छोड़कर गई थी, वह भी अनलॉक था। मैंने फोन उठाकर देखा तो उसमें उनकी फोटो और अभी के ही वीडियोस थे। मुझे लगा कि भाभी ने यह सब किसी को सेंड करने के लिए अभी बनाए हैं। जब तक भाभी ले जाने वाला सामान निकाल रही थी तब तक मैंने चुपके से उनके फोन से सब फाइल्स अपने फोन में ले ली और सामान लेकर वेन्यू पर चला गया। मैंने भाभी से इस बारे में कुछ बात नहीं की, क्योंकि मैं सही टाइम का इंतजार कर रहा था। फंक्शन शाम को 8 बजे खत्म हो गया था। रात में जब मैं अपने कमरे में आया तब मैं भाभी के बारे में सोचने लगा और अपने हाथों से कुछ किया। उस वक्त मैं अपने फोन पर उनकी फोटोज वीडियो देखने लगा। यार वे इतनी सेक्सी है कि क्या ही बताओ। देखकर मन कर रहा था कि अभी ही उनके साथ कर लूं। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सिर्फ यही सोचता रहा था कि भाभी को कैसे पटाया जाए, बस वो एक बार मिल जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन बाद अंकल का फोन आया कि वे सब लोग 10 दिन के लेकिन ट्रिप पर जा रहे हैं, इसलिए वो घर पर ही हैं। तुम रात में मेरे घर में ही सो जाया करना। मैंने खुशी खुशी होके बोल दिया। 2 दिन बाद सब लोग ट्रिप पर चले गए। मैं रात में खाना खाकर भाभी के पास रात में चला गया। भाभी मुझे अपने से बगल वाले कमरे में सोने को बोला। मैं ओके बोलकर कमरे में चला गया। उधर मैं भाभी के बारे में सोचने लगा, तभी मुझे उनके कमरे से आवाज फिर से आने लगी। मैंने झट से उठकर फिर से की होल से झांका तो देखा कि दीदी फोन में वीडियो देख रही थी। फिर भाभी ने अपना पानी निकाला और सो गई। मैं कमरे में आकर सोचने लगा कि मैं कैसे अपनी भाभी के अंदर निकालूं। यह है कि किस्मत साथ देती तो हर तरीके से देती है। मैं जिस कमरे में सो रहा था उसका ऐसी काम नहीं कर रहा था। अगले दिन मैंने भाभी से कहा कि कमरे का ऐसी काम नहीं बोली, आज से तो मेरे कमरे में सो जाना। मैं यह सुनकर ही काफी उत्तेजित हो गया। फिर रात को जल्दी जल्दी उनके यहाँ आ गया। मैं भाभी के कमरे में उनके बिस्तर के नीचे सोने जा रहा था तो वे बोली, अरे ऊपर ही आना, इधर जगह तो है, एडजस्ट कर लेंगे। ये मेरे लिए सोने पर सुहागा हो गया। मैं भी ओके बोलकर उनकी तरफ पीट करके सोने का नाटक करने लगा। करीब 1 घंटे बाद भाभी ने मुझे आवाज दी। मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे हिलाकर चेक किया कि मैं सोया हुआ हूं या नहीं। फिर कुछ देर बाद मुझे बिस्तर हिलने का एहसास हुआ। मैं समझ गया कि भाभी शुरू कर रही हैं, पर मैं कुछ नहीं बोला।
मैं अपनी तरफ से बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। आज भाभी बहुत धीमी आवाज में मौन कर रही थी, मेरा नाम लेकर अपने हाथों से कुछ कर रहे थी। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। फिर उनका रस निकल गया और वह वॉशरूम में चली गई। मैंने नोटिस किया कि उनका थोड़ा सा पानी बेड पर गिरा था। मैंने उसकी स्मेल ली। वह महक मुझे मदहोश कर रही थी। उसके बाद भाभी वापस आई। मेरे तो नींद उड़ गई थी और बगल में गर्म माल के लिए रेडी हो, तो ऐसे में कहाँ नींद आती। कुछ देर बाद मैंने देखा कि भाभी सो रही है। तब मैं उठकर वॉशरूम गया और वहां जाकर मेरा काम हो जाने के बाद जब मैं बाहर आ रहा तब मैंने देखा कि भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। वह मुझसे हंसकर कहने लगी थी, क्या कर रहे थे अंदर? अभी सबको घर पर बताती हूँ, मैं बोला। सॉरी भाभी, मैं बोली। क्यों कर रहा था? वह भी गेट ओपन था वॉशरूम का। अब मैं बिंदास बोला, आप भी तो करती हो। यह सुनकर उनके होश उड़ गए। वे पूछने लगी, तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है, फंक्शन वाले दिन मैंने सब देखा है। लो आप भी देख लो। यह कहकर मैंने अपने फोन में उनकी फोटो व वीडियो दिखा दी। भाभी इस बात पर मुझ पर गुस्सा करने लगी। मैंने सॉरी कहा तो वे मुझसे बोली, चलो कोई नहीं, देखो हम दोनों को ही यह सब चाहिए। मैं बाहर मुंह मारने जाऊंगी। नहीं प्लीज, तू आज मुझे सेटिस्फाई कर दे। समझ ले कि यह सब इस उम्र में चाहिए ही होता है। तुझे मैं पसंद तो हूं ना? मैंने कहा। मुझे तो आप हमेशा से ही पसंद हो। भाभी आपको क्या बताऊं, आपको देखकर मेरा क्या हाल हो जाता है। भाभी तो तुम्हें पहले कहना चाहिए था ना, मैं बोला। मुझे इस बात का डर लगता था कि कहीं आपने मुझे मारा या डांटा तो मेरी तुमड़ लग जाएगी ना। मुझे तो कॉन्फिडेंस दबाया। जब आप मेरा नाम लेकर रही थी, वो बोली तुम्हें बगल में देख कर रही थी, इसलिए मैं तुम्हारा ही नाम लेकर करने लगी थी। इसलिए मैं तुम्हारा ही नाम लेकर करने लगी थी। पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जब हम दोनों को एक दूसरे का सब पता ही है तो अब क्यों वक्त खराब करना। यह कहकर भाभी ने मुझे कमरे के अंदर चलने का इशारा किया। जैसे दीदी और मैं कमरे के अंदर गए तो मैंने देखा दीदी ने जीन्स और टॉप पहनी है। भाभी जीन्स में क्या कमाल लग रहे थे। फिर मैं भाभी के साथ शुरू हो गया। 4-5 घंटे बाद मैं जड़ गया, लेकिन अभी तक भाभी का पानी नहीं निकला था, इसलिए वह मुझे छोड़ नहीं रही थी। इसी बीच अचानक अंकल घर लौट आए। उनके अचानक आने की आवाज सुनकर हम दोनों घबरा गए। लेकिन इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, उन्होंने हमें उस स्थिति में देख लिया जो हमें शर्मिंदा कर गई। अंकल का चेहरा गुस्से और निराशा से लाल हो गया। उन्होंने बिना कुछ कहे कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बाहर चले गए। उनका यह व्यवहार हमारे लिए और भी डरावना था। कुछ देर बाद उन्होंने हमें बुलाया और गंभीर आवाज में कहा, तुम दोनों को यह समझना होगा कि भावनाओं पर काबू रखना जरूरी है। परिवार का हर रिश्ता विश्वास और मर्यादा पर आधारित होता है। तुमने जो किया वह ना केवल गलत है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी बातों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। हमने महसूस किया कि एक पल की कमजोरी ने हमें ऐसी गलती करने पर मजबूर कर दिया जिसका हमें जीवन भर पछतावा रहेगा। हमने उनसे माफी मांगी और यम वादा किया कि भविष्य में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमारे रिश्तों को कमजोर करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।